हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 9.1। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति बनाकर पहले समझेंगे। एक भवन है, इसको हमने ए बी नाम दिया है, और एक केबल टावर है CD, जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। दोनों भूमि पर खड़े हैं, तो ये कोण दोनों 90 डिग्री हैं B और D बिंदु पर। अब हमें दिया है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी A से C का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो A से C को मिलाएंगे। अब उन्नयन कोण बनाने के लिए एक दृष्टि रेखा, ये हो गई जब A से C की तरफ देखा जाएगा, और एक क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा सीधी होती है बिल्कुल। यहां पर कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और दिया है इसी A बिंदु से, यानी भवन के शिखर से टावर के पैर का अवनमन कोण। अब A से जब D की तरफ देखेंगे, जब नीचे की तरफ देखेंगे, A से D को मिलाएंगे पहले। जब हम A बिंदु से D बिंदु को देखेंगे तो ये अवनमन कोण बनेगा। ये हमारी दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा ये है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये अवनमन कोण होता है, ये 45 डिग्री है। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक तो ये समझना है हमें कि अवनमन कोण किस तरह से बनता है। दृष्टि रेखा ये हुई, A से D की तरफ देखना है, ये क्षैतिज रेखा है, ये कोण है 45 डिग्री। ये जो क्षैतिज रेखा है और इस तरह से ये भी क्षैतिज रेखा है, ये हमेशा समांतर होंगे। लाइन सीधी होगी, ये दोनों समांतर होंगे। जब दो रेखाएं समांतर हैं, अब आप देखोगे इस तरह से जेड की शेप बन रही है, तो ये कोण 45 है, इधर भी कोण 45 डिग्री होगा, एकांतर कोण। जब रेखाएं समांतर हों तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण है 45 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास E बिंदु है। AEC एक समकोण त्रिभुज है, और दूसरी समकोण त्रिभुज है ABD, जिसमें कोण 45 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री है। ये ऊंचाई AB 7 मीटर है, क्योंकि उन दोनों लाइनें समांतर हैं, तो ये ED भी 7 मीटर होगी, AB के बराबर। और अब हमने ऊंचाई CD ज्ञात करनी है। तो पहले हम CE ज्ञात कर लेंगे, इसमें 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास CD का मान आ जाएगा। जो दो समकोण त्रिभुज में हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वो यहाँ बनाते हैं। पहली समकोण त्रिभुज है CEA, AEC, E पर 90 डिग्री का कोण, A पर 60 डिग्री का कोण। CE का मान हमें पता नहीं है। दूसरी समकोण त्रिभुज है ABD, B पर 90 डिग्री का कोण और D बिंदु पर 45 डिग्री का कोण, और AB का मान है 7। अब यहाँ AB का मान यूज करके इस त्रिभुज से हम BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। जितनी हमारे पास BD भुजा आएगी, AE भुजा भी उतनी ही होगी। तो यहाँ AE का मान रखेंगे BD के बराबर, और यहाँ से CE ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, ये ऊंचाई हमें दी हुई है और ज्ञात करनी है। कोण CAE ये है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और ये दिया है हमें 60 डिग्री। दूसरा है हमारे पास कोण EAD, जो हमें दिया गया है। EAD भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण। ये दिया है 45 डिग्री।
अब हम लिखेंगे कोण ए डी बी भी 45 डिग्री का है। कोण ए डी बी बराबर है कोण ई ए डी 45 डिग्री एकांतर कोण। ए बी भुजा 7 है, ए बी के बराबर ही है ई डी। ई डी बराबर ए बी 7 मीटर। समकोण त्रिभुज लेंगे सबसे पहले। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहां से हम बी डी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी डी में ए बी 7 है, बी डी हमने ज्ञात करनी है। कोण की सम्मुख भुजा ये लंब है और आधार हम ज्ञात करेंगे P बाय बी। फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर P बाय बी। टेंजेंट 45 डिग्री, P का मान है 7 और आधार है BD। टेंजेंट 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 7 बाय BD। BD को LHS में ले आएंगे, गुना का हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे BD की, BD बराबर 7 मीटर। तो यहाँ से जो BD का मान आया है वो 7 मीटर है और जो AE भुजा है वो भी BD के बराबर है, तो AE का मान भी 7 मीटर है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम AE बराबर BD बराबर 7 मीटर। अब लेंगे दूसरे समकोण त्रिभुज AEC। यहाँ पर हम AE का मान पहले ही बता देंगे कि 7 मीटर हम ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज AEC में AE 7 है और यहाँ से हम CE ज्ञात करेंगे। कोण की सम्मुख भुजा लंब परपेंडिकुलर, कोण की भुजा आधार। फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट थीटा बराबर P बाय बी। थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री बराबर P हमें ज्ञात करना है CE। आधार का मान है यहाँ पर 7। टेंजेंट 60 डिग्री का मान रखेंगे वर्गमूल 3 बराबर CE बाय 7। 7 को LHS में ले आएंगे, गुना का हो जाएगा। 7 की गुना वर्गमूल 3 से करेंगे तो CE का मान आ जाएगा यहाँ से 7 वर्गमूल 3 मीटर। हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई यानी CD, और CD बराबर है CE प्लस ED यानी 7 प्लस CE का जो मान आया है, 7 इसमें प्लस करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई है CD बराबर है CE प्लस ED। CE का मान है 7 वर्गमूल 3 और ED का मान है 7। 7 कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 यहाँ से आएगा वर्गमूल 3 प्लस, और जब 7 कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा 1 मीटर। तो ये है टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अवनमन मीन्स जब हम लाइट हाउस के ऊपर शिखर से समुद्र में नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। 2 समुद्री जहाज हैं, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर उनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से एक लाइट हाउस है 75 मीटर और हमने यहाँ पर माना है कि लाइट हाउस के एक ही ओर हैं दोनों जहाज, एक C बिंदु पर है और एक D बिंदु पर है। अब इन जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो पहले अवनमन कोण मीन्स जब हम शिखर से नीचे की ओर देखेंगे, तो जब A बिंदु से C बिंदु पर देखा जाएगा तो अवनमन कोण बनेगा, और C बिंदु से अवनमन कोण कैसे बनेगा, ये तो है दृष्टि रेखा, और एक बनाएंगे हम यहाँ पर क्षैतिज रेखा। अब ये कोण बनेगा एक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ये है अवनमन कोण
पहले जहाज का। अब शिखर से जब डी बिंदु पर देखा जाएगा तो दूसरा अवनमन कोण बनेगा, और ये है दृष्टि रेखा, ए से डी को मिलाया, और ये है क्षैतिज रेखा। दूसरा अवनमन कोण ये है। एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। तो ये जो छोटा कोण है ये 30 डिग्री, और जो ये बड़ा कोण है ये 45 डिग्री। अब देखेंगे 45 डिग्री कोण यहाँ पर कौन सा बनेगा। जब हम किसी चीज के पास आते हैं तो कोण बड़ा होता है, तो जो पास वाला है जहाज उसका अवनमन कोण, उसका कोण बड़ा बनेगा 45 डिग्री, और ये कोण है 30 डिग्री। जो लाइट हाउस के पास जहाज है उसका बड़ा कोण, और जो दूर है उसका छोटा कोण 30 डिग्री। लाइट हाउस क्योंकि ये सीधा खड़ा है टावर की तरह, इस तरह यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है। दो समकोण त्रिभुज है ए बी सी और दूसरी ए बी डी। ये दो समकोण त्रिभुज लेंगे, ये 75 मीटर है, और हमें ज्ञात करनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी सी डी का मान ज्ञात करना है। दो जहाजों के बीच की दूरी सी डी, ये हमने ज्ञात करनी है। और अवनमन कोण, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं ई, तो कोण ई ए डी ये है 30 डिग्री अवनमन कोण, और दूसरा ई ए सी 45 डिग्री। पहले जहाज का अवनमन कोण और दूसरे जहाज का अवनमन कोण। तो यहां से आएगा हमारे पास, ये कोण भी 45 और 30 के हो जाएंगे। इसका नाम है ए डी बी। ए डी बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए सी बी 45 डिग्री। 30 डिग्री का और 45 डिग्री का एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे हैं? क्योंकि एक क्षैतिज रेखा है, ये सामने एक क्षैतिज रेखा है, ये समांतर होंगे, तो इस तरह से ये एकांतर कोण बनते हैं। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये लंब है और बी सी आधार है इस त्रिभुज में। टेंजेंट थीटा बराबर पी बाय बी, टेंजेंट 45 डिग्री। पी का मान है 75 और आधार है यहाँ पर बी सी। टेंजेंट 45 डिग्री का मान 1 बराबर 75 बाय बी सी। बी सी को LHS में ले आएंगे तो यहाँ से बी सी का मान आ जाएगा 75 मीटर। तो बी सी का मान है यहाँ पर, यहाँ से आ जाता है हमारे पास 75 मीटर। अब हम दूसरी त्रिभुज लेंगे जो है ए बी डी। अब ए बी डी त्रिभुज को देखेंगे, इसमें आधार क्या है? बी डी, और ये है 75 ए बी। डी बिंदु पर कोण है 30 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेंजेंट थीटा बराबर पी बाय बी। थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री, पी है यहाँ पर 75 लंब। आधार देखेंगे क्या है? बी डी। बी डी है 75 प्लस सी डी, 75 प्लस सी डी। टेंजेंट 30 का मान रखेंगे 1 बाय वर्गमूल 3 बराबर 75 बाय 75 प्लस सी डी। आर पार गुना करेंगे 75 प्लस सी डी की गुना 1 से, और यहाँ पर वर्गमूल 3 की गुना 75 से। 75 प्लस सी डी की गुना 1 से करेंगे 75 प्लस सी डी, और वर्गमूल 3 की गुना 75 से करेंगे 75 वर्गमूल 3। सी डी का मान याद करना है तो 75 वर्गमूल 3, और इधर ले आएंगे ये माइनस का 75 हो जाएगा, RHS में ले आएंगे 75 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आएगा वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये सी डी का मान है
CD है दो जहाजों के बीच की दूरी, 76 वर्गमूल इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1, दो जहाजों के बीच दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी -1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है और गुब्बारा जो है यहाँ धरातल भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब गुब्बारे की स्थिति यहाँ पर है तो उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, जब ये ऊपर की तरफ देखती है गुब्बारे को। कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जब यहाँ है और बाद में यहाँ पर है तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितनी दूरी तय की गई है। तो अब हम यहाँ आकृति से इसे बताएंगे और पॉइंट्स हमने लिए हैं। पहले गुब्बारे की स्थिति ए बिंदु पर है और वो बाद में सी बिंदु पर हो जाती है। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है और गुब्बारे की ऊंचाई टोटल जमीन से तो 88.2 है, लेकिन जब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो दृष्टि रेखा ई बिंदु से स्टार्ट होगी। दृष्टि रेखा आंख से स्टार्ट होती है तो ई, ए और हमें बी समकोण त्रिभुज लेनी है। तो ये टोटल बी ए से एच तक 88.2 है और जब हम क्वेश्चन करेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी ई, तब हमें ए बी ऊंचाई चाहिए होगी। तो ए बी है 88.2 माइनस 1.2, तो ये ऊंचाई आ जाएगी ए से बी तक 87 मीटर। 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे क्योंकि हमें ए बी ऊंचाई चाहिए जब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी ई। तो गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है और लड़की की ऊंचाई 1.2 है, तो ए बी बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87.0 मीटर। और गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री है, फिर वो 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ए से सी तक की चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ए के सामने बी और सी के सामने डी, तो अब हमें बी डी ज्ञात करना है। जितना बी डी होगा उतना ही ए सी होगा। सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई। समकोण त्रिभुज ए बी ई में ए बी जो लंब है वो 87 मीटर है। अब ए बी ई में कोण कितना है, जब ए को ई से मिलाते हैं तो कोण यहाँ पर 60 डिग्री है और क्योंकि ऊंचाई मापी जा रही है तो यहाँ पर कोण बी बिंदु पर 90 डिग्री है। ए बी 87 है, यहाँ से हम ई बी ज्ञात करेंगे। तो टेंजेंट थीटा बराबर पी बाय बी, टेंजेंट 60 डिग्री, पी का मान है 87 और आधार है ई बी। टेंजेंट 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 87 बाय ई बी। ई बी को LHS में ले आएंगे, गुना का हो जाएगा वर्गमूल 3 ई बी बराबर 87। तो यहाँ से ई बी का मान आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा 87 बटे वर्गमूल 3 और यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे 87 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 से इसे काट देंगे, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 2 पे 6 27, 3 को 9 से गुना करेंगे 27, 29 वर्गमूल 3 मीटर। ये है ई बी। अब ई बी हमने निकाल ली है। अब हम दूसरी त्रिभुज लेंगे ई सी डी। ई सी डी समकोण त्रिभुज में जब ई को सी से मिलाएंगे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। डी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है। सी डी वही 87 मीटर है क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारा उसी स्थिति में उड़ रहा है। अब ई डी देखेंगे, ई डी किसके बराबर है, आधार। ई डी बराबर है ई बी प्लस बी डी। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में टेंजेंट थीटा बराबर पी बाय बी, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर पी का मान है 87 और बी आधार है ई डी।
टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/√3 87/ED आर पर गुना करेंगे। ED की गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ED और 87 गुना √3। अब ED को यहाँ पर बदल के हम यहाँ से आकृति में से देख के लिखेंगे ED पूरा किसके बराबर है, EB प्लस BD। तो ED का मान यहाँ रख देते हैं EB प्लस BD बराबर 87/3 और EB का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है 29/3। यहाँ रखेंगे 29/3 प्लस BD हमें ज्ञात करनी है 87/3। BD का मान आ जाएगा 87/3 माइनस 29/3। घटाने के लिए √3 कॉमन लेंगे, 87 माइनस 29। 87 में से 29 माइनस करेंगे, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गए 5, तो 58 इंटू √3, 58/3 मीटर। ये है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है 58/3 मीटर।